औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक हम सच्चा और एक बहुत अच्छा वाक़या लेके आए हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी और एक ईसाई औरत। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी और एक ईसाई औरत। एक दफ़ा दिन के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत तवील लंबे सफर से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और आने की इजाजत चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चूंकि आराम फरमा रहे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। इसको बिला झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाजत होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब न समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के पास बैठकर इंतजार कर रहा था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार होंगे तो तभी उनसे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से फारिग हो चुके हैं, बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाहा और इजाजत मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि वो इंसान कभी फतेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख न सके, कुछ सुन ना सके और कुछ महसूस कर ना सके। फतेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीम से पूछा कि हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत थी? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, बताओ वो कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके जहन में चंद सवाल हैं जिसकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, हकीम के होते हुए भी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वो कौन सा सवाल है? तो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? इसे खाने में आखिर बुराई क्या है? क्या इसके खाने में कोई नुकसान है? क्या वजह है कि मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और वो ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खिंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खिंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर उसको काट कर खाते हैं, और जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर जाती है तो अपने घर वालों के साथ खिंजीर का गोश्त ही खाती है। यहाँ तो उसके लिए खिंजीर का गोश्त मैसर नहीं, चूंकि मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता कि उसे किस तरह मुतमईन करूं। लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूर हिदायत की तरफ आने का जरिया बने,
और शायद वो गैर मुस्लिम से मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम उस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून के हमराह तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज्जम हैं, ये हैं वो खातून जो मेरी शागिर्द हैं और जिसका मैंने आपसे तस्करा किया था। सुल्तान ने उस औरत से कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और सीखा है, यहाँ तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है और वो ये बात है कि इस्लाम खिंजीर के गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता है। ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहाँ भी इस्लाम ने किसी चीज से रोका है तो उसके मना करने की वजह से और उसके नुकसान के बारे में भी बताया गया है, लेकिन खिंजीर के गोश्त के सिलसिले से मैंने ये चीज कहीं पर भी नहीं देखा। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खिंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, तो फिर इस्लाम ने इसे क्यों मना किया? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये तो ईसाइयों का सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खिंजीर के गोश्त को मना फरमाया है। फिर आपने उन आयते मुबारका का जिक्र भी किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालात में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें वही जगह तलाश करके दिखाया जहां लिखा हुआ था कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देखकर बोली, ये क्या बात हुई? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखने वालों पर और जो अपनी अय्यासियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है अपनी असली हालात में मौजूद नहीं है, इसमें वक्त के हिसाब से तब्दीली कर जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया है, अब मैं तुम्हें इल्म ताबियत के लिहाज से साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया कि कल खिंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में लेकर आना। वो औरत सुल्तान की सिपाहियों के साथ में जंगल में गई और एक खिंजीर को शिकार करके लेके आई और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने लेके आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहत के साथ देखते हुए खातून से कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए उसके 2 हिस्से में करो। जब खातून ने बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा निकला। सुल्तान ने कहा कि ऐ खातून, ये देखो तुम्हारा पकाया हुआ गोश्त ऊपर से तो पक चुका है लेकिन अंदर से कच्चा है, ये पूरी तरह से पका नहीं है। वो यहूदी औरत ने कहा कि नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसको तो बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात जरूर आएगी। इस हराम गोश्त को चाहे जितना भी अच्छी तरह पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश पर दो, ये पूरी तरह पकता नहीं। इसी तरह बीच में से कच्चा गोश्त रहने के बावजूद जब ये तुम्हारे पेट में जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है, इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के जेर असर तालीम हासिल कर रही हैं, लिहाजा आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई कच्चा चीज जब आपके पेट के अंदर जाएगी तो अंदर जाकर कितनी खराबियां पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि आपको इस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। ये जानवर किस जगह रहता है तो ये उस जगह अपने इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है और सबके हैरान कुन बात यह है कि खंजीर वो वाहिद अकेला बेशरम जानवर है कि जब उसकी मादा यानी उसकी बीबी के साथ जब कोई दूसरा खंजीर जिना ताल्लुक कायम करता है तो ये देखकर वो बहुत खुश होता है और फक्र महसूस करता है कि वो वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज्यादा बेशर्मी भरी होती है। आप खुद देखें कि जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई हो तो आपको क्या फायदा होगा। ये सुनकर वो औरत सुल्तान
सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायल हो गई और कहा कि सुल्तान मुअज्जम आप मुझे अपने ही जुबान से कलमा पढ़ाएं। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया। तमाम दरबारियों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो लेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें इसका सच्चाई और अच्छाई पता चलता है कि हमें इसमें कोई कमी है, तब्दीली है तो उसको बदलना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट करके मेरे गलतियों को या मेरे अच्छाइयों को जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको और कैसा चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।